अगर आप भारत की जनता से ये सवाल पूछें कोई पोल कराकर और उस पोल में ट्रांसपेरेंसी रखें और सवाल ये रखें कि क्या संसद की कार्यवाही जो स्थगित होती है, पार्लियामेंट एडजॉर्नमेंट, ये चीज़ बंद होना चाहिए, तो आप देखेंगे कि 90 से 95% लोग या उससे भी ज़्यादा, मैं तो क्लेम करता हूं कि अगर आप ट्रांसपेरेंसी रखें उस पोल में तो 99% लोग, जनता ये मांग करेगी कि पार्लियामेंट एडजॉर्नमेंट ये कंसेप्ट बंद होना चाहिए। ये संसद स्थगित जो होने वाली जो बात है वो बंद होनी चाहिए। लेकिन ये जनता को लगता है, जब नेता लोग इस चीज़ पे देखते हैं तो इसे अपना अपना राइट समझते हैं। और सभी नेता एक जैसे नहीं होंगे, कुछ ही नेता हैं जिन्हें लगता है कि हम जनता का सेवक हैं। अधिकांश नेता ये समझते हैं कि हम जनता के प्रतिनिधि हैं और हम सेवा करने का ठेका लेकर नहीं आए हैं। हम सिर्फ चुनकर प्रतिनिधि हैं, हम अपने तरीके से बात रखेंगे। लेकिन जो समस्या होती है इस तरह के हाथापाई और लड़ाई झगड़ा, उससे 2 चीज़ें होती हैं। एक, युवाओं में एक रोष बढ़ता है, एक निराशावाद की फीलिंग आती है कि यार जैसे अ, हमेशा से पिछले 3-4 दशकों से 2-3 पीढ़ी बर्बाद हो गई इसमें। ये सोच के कि यार इस कंट्री का होने वाला नहीं है, ये देखो। टीवी ऑन किया, पार्लियामेंट डिबेट कभी देखने का मन भी कर रहा है, किसी विषय पर कोई सीखने का मन कर रहा है। टीवी डिबेट ऑन किया, थोड़ा देर हुआ, हा 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 हा, फिर लड़ाई झगड़ा, ये वो, पार्लियामेंट इज एडजॉर्न, ये सेंटेंस। अब ये इतना पीड़ादायी है, ये अ, इतना एक निराशावाद इससे पनपता है, जिसकी कल्पना शायद नेताओं को नहीं है। उन्हें अंदाज़ा नहीं है कि किस लेवल पर जनता में ये गुस्सा बढ़ता जाता है। और जब अपने तरीके से जनता इसे अपना मैसेज उन्हें देती है, तब उन्हें विश्वास नहीं होता। जो भी पार्टी हारती है, उन्हें कभी विश्वास नहीं होता कि हम क्यों हार गए। तो मैं ये, और इसमें सभी पार्टियों की गलती है। ऐसा नहीं है कि कोई एक पक्ष इसमें पाक साफ है, दूध का धुला है, और दूसरा पक्ष कोई एक पार्टी है उसमें प्रॉब्लम है। सभी पार्टियां जो भी आज पक्ष में है वो विपक्ष में जाएगी, ऐसे ही करेंगे और ये चलता रहेगा। द प्रॉब्लम इज कि हम लोगों को ये लगता है कि सत्ता में जो है वो अगर सही रहे तो देश बदलेगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि एक कारण है जो हम शायद आज़ादी के बाद और ऊपर और अधिक प्रोग्रेस कर सकते थे और नहीं कर पाए। उसका कारण ये है कि हेल्दी ऑपोजिशन इन इंडिया प्रोबेबली डज नॉट एग्जिस्ट। मे बी हेल्दी ऑपोजिशन करंट स्ट्रक्चर में इट्स लाइक एन ऑक्सीमोरन। ये हमने सभी पार्टियों को देखा है अपने अपने तरीके से ये स्टॉल करना। और और किसी एक पार्टी को शायद इसमें ब्लेम करना सही नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर, वो तंत्र वैसा है। क्योंकि अगर सरकार फिर की बात सही हो गई तो उन्हें ऐसा लगता है कि हम पीछे रह जाएंगे और जनता में ये मैसेज आएगा कि सरकार ने बहुत काम किया। तो खैर वो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है और शायद सभी लोग प्रतिबद्ध हैं। प्रतिबद्ध नहीं कहूँगा मैं, लोग फंसे हुए हैं अपने अपने जाल में। और जो भी कोई एक सत्ता पक्ष, अलग अलग स्टेट में अलग अलग सरकारें हैं, जो भी सत्ता पक्ष कहेगा विपक्ष को उसका अपोज करना है। और अगर सिर्फ अपोजिशन से बात नहीं बन रही है तो संसद में तोड़ फोड़, माइक तोड़ना, ये करना वो करना, ये सब चलता रहेगा। और ये लोग जो देखते रहेंगे, वो जो जनरेशन है जो देखकर बड़ी होती है, उसमें एक रोष, निराशावाद, पेसिमिज्म, निगेटिविज्म, ये सब आती रहेगी। और वही फीलिंग फिर आएगी कि यार छोड़ो यार, इस कुछ नहीं हो सकता इस कंट्री का। वो फीलिंग जो है और प्रगाढ़ हो जाती है। एक बड़ा कारण जो भारत का एक जो डेवलपमेंट में थोड़ा सा पीछे रह जाने का है, वो ये है ब्रेन ड्रेन। हम सब इसकी बात करते हैं, लेकिन वो ब्रेन ड्रेन क्या है? मूल रूप से एक निराशावाद है युवाओं में। तो उसका एक कारण ये भी है कि क्या कारण है कि नेताओं पे, पॉलिटिशियंस पे जनता का भरोसा नहीं रह गया। एक तो कट ऑफ है, लेयर्स में कट ऑफ है, वो एक बात सही है। लेकिन सोशल मीडिया के आने के बाद ये चीज़ देखी गई थी कि नेताओं ने अपने तरीके से आउटरीच करने की कोशिश की थी जनता पे, क्योंकि उन्हें अपनी इमेज की फिक्र थी। पहले चल जाता था, कुछ भी उन्होंने किया तो पता नहीं चलता था। लेकिन अब सोशल मीडिया पे तो छोटी-छोटी चीज़ जो है वो मैग्नीफाई हो जाती है। तो उन लोगों ने, अलग-अलग नेताओं ने अपनी ब्रांडिंग करने की ही कोशिश की। तो एक आउटरीच की कोशिश तो की थी, ये एक अच्छी बात थी। लेकिन ये चीज़ वो अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि जो जो भी संसद में हो रहा है, वो सब कुछ दिख रहा है। एक छोटे बच्चे को भी दिख रहा है जो कल बड़ा होगा। और जो युवा है, जो एक आदर्श के रूप में देखना चाहता है, उसको किस तरह का एक
उसे जो निराशा होती है और एक एपैथी डेवलप होती है, एक बहुत सिनिकल एक जो एटीट्यूड उसके अंदर ये डेवलप होती है देखकर कि ये क्या है? जिसको प्रतिनिधि को जो चुनकर भेजते हैं और जिस तरह से लुक अप टू करते हैं, उनको इस तरह से बिहेव करते देखना, तो और फिर वो लोग बोलें कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन से भी जाके किस मुँह से वो लोग कहेंगे कि समाज में मिल-जुल कर रहिए, मत लड़िए, अभी तो वही काम कर रहे हैं। तो ये फिर समस्या का समाधान क्या है? समस्या का समाधान किसी एक पार्टी से नहीं हो सकता है। इस मुद्दे पर सभी पार्टी को जनता के गुस्से को समझना पड़ेगा और साथ मिलकर सर्वसम्मति से एक फैसला लेना होगा, वो ये कि आज के बाद संसद की कार्यवाही स्थगित होने वाली जो बात है वो बंद हो। पार्लियामेंट एडजॉर्नमेंट जो होता है वो बंद हो। ये अगर हो गया तो मैं कह रहा हूं आपको, इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ही नहीं, इंडिया के फ्यूचर के लिए एक पैराडाइम शिफ्ट होगा। आपको अंदाजा नहीं है कि भारत में सब कुछ है, सारे टैलेंट्स हैं, सारी नॉलेज पावर है और उसको एग्जीक्यूट करने की भी हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज भी है और प्रोडक्ट कैपेबिलिटी भी है। लेकिन जस्ट बिकॉज ये लेजिस्लेशन में और जो भी एक एक इम्प्रेशन जो बना हुआ है पॉलिटिशियंस का, नेताओं का, जो ये सब चीज़ देखकर कंपाउंड होता है ये गुस्सा। जब आप टीवी खोलते हैं डिबेट देखने के लिए किसी एक इम्पॉर्टेंट मुद्दे पे और आप देखते हैं कि ये सब हो रहा है और सभी पार्टियों की गलती है, कोई एक पार्टी कोई दूध की धूली इसमें नहीं है, सभी पार्टियां वही करती है। तो जब वो ये देखता है तो एक हम एक्चुअली डेवलपमेंट के जो रोड मैप है उसमें 2 कदम पीछे चले जाते हैं। जब भी पार्लियामेंट स्थगित होता है ऐसे सिचुएशंस में जब इमरजेंसी नहीं है, तब हम 2 कदम पीछे चले जाते हैं और ये बहुत समय का तो लॉस होता ही है, पैसा तो लॉस होता ही है, पर मिनट जो भी है एडजॉर्नमेंट हम सब जानते हैं कि उसमें लॉस होता है। लेकिन उससे ज़्यादा ये जो निराशावाद जो डेवलप होता है और फिर जब जनता में गुस्सा जब एक डेवलप होता है, रोष, इस चीज़ को वो लोग समझते नहीं हैं कि वो किसी एक पार्टी के प्रति नहीं होता है, पूरे नेताओं के प्रति, एक कंबाइंड सिस्टम के प्रति होता है। 2011 में उस अन्ना आंदोलन की मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद क्या हुआ मैं उस पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन अब आंदोलन के समय को याद कीजिए, तो उसके बाद जो डिबेट हुआ था पार्लियामेंट में, उस तरह से अगर 5-10 साल अगर भारत में उस तरह से डिबेट होने लगे पार्लियामेंट में, तो मज़ा आ जाएगा। पिछले 30-40 सालों में जितना काम नहीं हुआ, उतना एक जोश और उमंग के साथ अगले 4-5 सालों में उतना काम होगा। अगर उस तरह से हो तो क्यों? क्योंकि उस वक़्त पूरी जनता अक्रॉस पार्टी लाइन्स सबके खिलाफ अपना रोष प्रकट कर रही थी और नेताओं में एक मैसेज गया था, एक संवाद गया था कि जनता गुस्से में है और आपको एक-एक पार्टी के रूप में नहीं देख रही है। उस सिस्टम के अंदर देख रही है जो शायद इसका सही यूज़ नहीं कर पाया या नहीं उसने अपनी इंटेंट दिखाई सही। तो उसके बाद जो डिबेट हुई थी कुछ-कुछ मुद्दों पर, लोकपाल पे और भी अलग-अलग विषयों पे, वो कमाल का डिबेट था। उस वक़्त ये लगा कि ये जो नेता लोग हैं, ये ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है और सब कुछ नहीं जानते हैं और शिक्षित नहीं हैं। उस वक़्त ये पता चला कि अधिकांश लोग बहुत लर्नेड, लिटरेट और एक्सपीरियंस वाले हैं। फिर क्या बात है कि ये भारत की जनता वंचित है उनकी सेवाएँ से। बात ये है कि ये जितना उन लोगों में एक्सपीरियंस और नॉलेज है, उसका सही यूज़ नहीं हो रहा है। एनर्जी का गलत इस्तेमाल हो रहा है तोड़-फोड़ में, ये सड़क-छाप बिहेवियर नहीं उन लोगों को सूट भी नहीं करता है। ये वो लोग समझते नहीं हैं। तो ये जो बाबा साहब अम्बेडकर और बाकी संविधान के सभी हमारे जो निर्माताओं ने जो बनाया था संविधान, उस वक़्त उन्होंने सोचा था क्या कि ये सालों बाद इस तरह से माहौल हो जाएगा कि ये लोग संसद में ही तोड़-फोड़ करने लगेंगे, छोटी-छोटी बातों पे अंतराल के बाद इस तरह से पार्लियामेंट एडजॉर्नमेंट होगा। उन्होंने अगर इस बात की कल्पना भी की होती, तो बहुत दुःख होता उन्हें और इसके लिए कड़े प्रावधान वो करते कि ऐसा ना हो। तो हम कहाँ आ गए हैं 1947-50 और हम कहाँ आ गए हैं पार्लियामेंट में, आज क्या हो रहा है? जब संविधान बन रही थी, वो तो बहुत बड़ा डिबेट का विषय था। उस समय तो ये भारत के संविधान, आप समझिए उनका प्रेशर जितना था उन लोगों पे, उसकी तुलना में आज के नेताओं पे कोई प्रेशर नहीं है उतना। तो उतना प्रेशर उस डिबेट में भी उन लोगों ने अपनी मर्यादा रखी। किसी ने एक-दूसरे को हाथापाई नहीं की, माइक नहीं तोड़ा, ये नहीं किया। तो ये इन लोगों को समझना चाहिए आज के नेताओं को
कि जब वो लोग उस तरह के डिबेट में उतने बड़े हाई इंटेंस प्रेशर वाले सिचुएशंस में इतनी मर्यादा के साथ और सर्वसम्मति पे असहमति के बाद भी साथ आकर देश हित में फैसले ले सकते हैं और उन्होंने अपने अपने काम किए, तो आज ये लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं वो चीज़? ये बहुत एक चिंता का विषय है और शायद इसका कुछ जनता इस तरह से अपना रोष प्रकट करती रहेगी, बोलती रहेगी, कुछ होगा नहीं। क्योंकि अधिकांश उन लोगों को फ़र्क पड़ता नहीं है, वो जानते हैं कि अ अ, अगर कोई इस तरह से कुछ भी कोई आवाज़ उठाता भी है, कोई कुछ नामचीन हस्तियों ने कभी पास्ट में इधर-उधर कुछ बोला भी है, 1-2 स्टेटमेंट्स दिए भी हैं, तो ये सारे लोग मिल जाते हैं। उस वक़्त कोई पार्टी नहीं रहती है, सारे नेता मिल जाते हैं और फिर वहाँ पे दिखाने लगते हैं कि वी बिलॉन्ग टू दिस सिस्टम। कानून सड़क पे नहीं बनेगा, कानून संसद में ही बनेगा। तो अच्छी बात है, आप बनाइए कानून, आप बना भी तो नहीं रहे ना। आप वहाँ संसद का जो 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 गरिमा है, संसद जिस चीज़ के लिए है वो तो आप कर नहीं रहे। एडजॉर्नमेंट क्यों होना चाहिए? जब इमरजेंसी हो तब होना चाहिए। जैसे एक दुखद अटैक हुआ था 2001 में बहुत, तो उस तरह की सिचुएशंस अगर अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस कभी हो तो अचानक सबको सेफ्टी के लिए आपको डर करना पड़ेगा और उस वक़्त एडजॉर्नमेंट तो होना ही है। कोई नेचुरल कैलामिटी हो गई, कभी भूकंप के झटके आए या फिर कुछ ऐसे कोई संसद का सदस्य अगर बीमार पड़ने लगा या कुछ ऐसा इमरजेंसी जैसी नौबत आई, उस वक़्त एडजॉर्नमेंट का सेंस बनता है। लेकिन ये इसका कोई सेंस नहीं बनता कि आप अभी टीवी ऑन किया, डिबेट स्टार्ट हुआ और फिर संसद की कार्यवाही स्थगित, क्योंकि हाँ, 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 कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। ये पता नहीं ये कब तक लोगों में ये सिर्फ़ एक गुस्सा रहेगा और कब तक नेता लोग टेस्ट करते रहेंगे पेशेंस। मैं जैसे देखता हूँ इस चीज़ में से जनता का कभी गुस्सा बहुत आक्रोश की तरफ फूटेगा और वो हम लोगों के लिए अच्छा मोमेंट नहीं होगा। हम उस समय फिर ब्लेम करेंगे कि कौन-सी ताकतें हैं, कौन फंडिंग कर रही है। अरे वो सब बात आप छोड़िए, सीधी-सी बात है। ये एक एक स्ट्रेट अवे ये एक बहुत साधारण सी बात है कि जो होता है संसद की कार्यवाही स्थगित और संसद में जिस तरह से होता है वो लोगों को अच्छा नहीं लगता। वहाँ पे कोई पार्टी के रूप में लोग नहीं देखते हैं। वो जनता सिर्फ़ नेता के रूप में देखती है पहले। और किसी भी पार्टी का कोई भी नेता हो अगर अच्छी तरीके से पुख्ता प्रमाण के साथ एक प्रामाणिक तरीके से अपनी बात रखता है, तो जनता किसी भी आइडियोलॉजी की हो, न्यूट्रल वोटर्स हों या कोई इवन एफिलिएटेड वोटर्स भी हो, वो भी उसे सुनता है। और एक इंट्रोस्पेक्शन और उसी का पर्पस था, संसद थीसिस हो, एंटीथेसिस हो, फिर सिंथेसिस निकले। वो तो आज होता नहीं है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत का ही ये समस्या है, ये प्रॉब्लम है। ये पूरे अलग-अलग बहुत सारे देशों में होता है। यूट्यूब में वीडियोज़ अवेलेबल है, वो मार रहे हैं, कॉलर खींचकर ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अलग-अलग देशों में ये होता है। लेकिन हम क्या उसी देशों को अपना आदर्श बनाना चाहते हैं? ये जस्ट बिकॉज़ ये हमने ब्रिटेन से ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ली और कहीं हमने देख लिया अच्छा ये वहाँ ये भी होता है, तो हम भी यहाँ ये करेंगे। ये बहुत गलत चीज़ है। बहुत एक हम लोगों का एक जो एक बड़ा प्रॉब्लम है सोसाइटी का, जो अच्छी चीज़ लेनी है बाहर से वो लेते नहीं हैं और जो नहीं लेना है बाहर से ट्रैशेज़ उनका, वो हम बहुत मज़े से ले लेते हैं। तो जो अच्छी चीज़ें बाहर से सीखनी चाहिए स्वच्छता की, क्लीनलीनेस, नीटनेस बाहर की कंट्रीज़ इतने साफ़ हैं, वो हम सीखते नहीं हैं और बाकी जितना भी उनका देखते हैं हाँ, उनके पार्लियामेंट में ऐसा होता है हम भी करेंगे। इसका कोई सेंस नहीं है और समाधान क्या है? समाधान सिर्फ़ यही है, सभी पार्टी साथ मिलकर ये फैसला लें कि संसद की कार्यवाही स्थगित होने का कांसेप्ट ही बंद हो। ये सर्वसम्मति से लें कि पार्लियामेंट एडजॉर्नमेंट का कांसेप्ट बंद हो, तभी कुछ हो सकता है, जो होगा नहीं क्योंकि जो विपक्ष में जो है, किसी भी स्टेट में अलग-अलग विपक्ष की पार्टियाँ हैं, भारत के अलग-अलग राज्यों में, जो भी विपक्ष में है, वो इसको नहीं मानेगी। क्योंकि अगर ये हो गया, तो फिर बहुत उथल-पुथल होगा, जो उन लोगों का जो स्ट्रक्चर है और जो उन्हें लगता है। हालाँकि जनता को वैसा नहीं लगता, जो उन्हें लगता है। जनता आपको अगर आप डिबेट में हारते भी हैं, लेकिन अगर आपने अपना एक एग्ज़ाम्पल सेट किया है अपनी मर्यादा से, अपनी प्रामाणिकता से संसद में, तो अगर आप वो डिबेट हार भी गए, फिर भी जनता आपको रिवार्ड करेगी। ये नेताओं को समझ में नहीं आ रहा है। उनको लग रहा है कि हम कैसे हार गए? तो डिबेट से हार गए तो फिर अब ये करो, वो करो, तरह-तरह की उथल-पुथल। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी पार्टी रहे वहाँ पे, कोई भी पार्टी रहे, पार्टियाँ आएँगी, जाएँगी, लेकिन ये कॉन्सेप्ट, ये तंत्र अगर हम ये रखे रहें कि संसद कार्यवाही स्थगित हो रही है, संसद में एक यही खींचातानी, बहस और ये लड़ाई-झगड़ा चल रहा है, तब तो फिर हम कभी 1 कदम आगे बढ़ेंगे डेवलपमेंट पे, 2 कदम पीछे जाएँगे। ये चलता ही रहेगा।
तो इसीलिए ये अ, जैसे एक सिंगापुर के जो ग्रेट्स जो जो आर्किटेक्ट हैं मॉडर्न सिंगापुर के ली कुआन ये, उन्होंने कहा था कि इंडिया इज़ ए कंट्री ऑफ अनफुलफिल्ड ग्रेटनेस। बहुत सारे फैक्टर्स हैं यहाँ जो उस वार फुटिंग नोट पे यहाँ कभी डेवलपमेंट शायद नहीं हो सकता, क्योंकि इतने सारे इम्पेडिंग फोर्सेज हैं यहाँ पे, और उन सब चीज़ों पे उलझ के ये लोग अपना डेवलपमेंट का जो वो वार फुटिंग युद्ध स्तर पे जो विकास की बात होती है उससे पीछे रह जाते हैं, और ये सब कारण हैं। सबसे बड़ी समस्या इस वक्त मैं कहूँगा संसद का इस तरह से हाल देखना लोगों में एक निराशावाद फैलाता है, और जो बच्चे लोग हैं, जो जो युवा हैं, उन लोगों को एक वितृष्णा होने लगती है पूरे सिस्टम से, नेताओं से, और किसी भी पार्टी के हों, सभी पार्टी, उन्हें पता है आज किसी को बुद्धू नहीं बनाया जा सकता। आज सोशल मीडिया का दौर है और इंटरनेट का दौर है। आज जो भी है, एक बार अगर वो वीडियो आउट हो गया तो इवन इफ ऑन रिकॉर्ड संसद की उसमें डिलीट कर दिया जाए, एक बार जो कैच हो गया वो फिर वो रहता है। तो इट्स ये समझना चाहिए उन लोगों को कि आज आ, ये एक ऐसा समय है जब जनता को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। तो अच्छा होगा, बेहतर होगा कि सब लोग साथ मिलकर इस चीज़ को समझें, और जैसे कुछ कुछ चीज़ों पे सब लोग साथ आ जाते हैं। मुझे याद है कि जब आखिरी बार जब मैंने देखा था कि सब सर्वसम्मति से पारित हो गया, तुरंत पारित हो गया वो बिल, जब सांसदों की वेतन बढ़ोतरी की बात हुई थी, तो वो पारित हुआ था, और शायद कलाम साहब प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक बार लौटा भी दिया था वो बिल, फिर इन लोगों ने भेजा तो प्रेसिडेंट का को तो साइन करना ही है। तो खैर वो अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं उस तरह का निराशावाद नहीं दिखा रहा हूँ कि सांसदों का वेतन बढ़ा तो उसमें बहुत गलत हो गया, नहीं, आप बढ़ाइए, लेकिन आप ये भी कीजिए, ये नहीं हो सकता कि कुछ मुद्दे पे आप सर्वसम्मति से फैसले लेंगे जब अपनी बात होगी वेतन बढ़ोतरी और ये नहीं हो सकता कि बाकी जब रियल में नेशंस इंटरेस्ट है, वो पार्लियामेंट एक्चुअली नेशंस इंटरेस्ट फर्स्ट उसके लिए है, तो जब देश और राज्य और जनता की बात आएगी तब आप फिर सर्वसम्मति पे आएंगे ही नहीं। तोड़ फोड़, लड़ाई झगड़ा, ये सब जो है जो आप माने या नहीं माने, ये ट्रुथ है, भारत में हर किसी को पता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप एक ऑनेस्ट ओपिनियन ट्रुथ तो एक पोल करा कर देख लीजिए भारत में कि क्या ये संसद की कार्यवाही स्थगित जो होती है, ये चीज़ बंद होनी चाहिए। पार्लियामेंट एडजॉर्नमेंट का जो कंसेप्ट है ये बंद होना चाहिए, तो आप देखेंगे 95% टू 98% जनता इसमें बोलेगी यस, ये बंद होना चाहिए। वहाँ डिबेट होना चाहिए ताकि हम देखें, हम सीखें, और एक आदर्श के रूप में देखते हैं अपने प्रतिनिधि को, नेता को, तो उससे और एक सम्मान बढ़ेगा। अभी क्या होता है, सम्मान घटता है और गुस्सा बढ़ता जाता है, और ये जो गैप है, जो ऑलरेडी रिस्पेक्ट कम है, वो गैप फिर और बढ़ता जाता है, और जनता में फिर वही फीलिंग आती है कि सभी नेता एक जैसे हैं, फिर एक निराशावाद आता है। तो लेट्स प्रे कि कभी एक दिन ऐसा आए कि संसद में उसी तरह से डिबेट हो जिस तरह से 1947, 48, 50 उस टाइम में होता था, और जब भारत का संविधान बन रहा था तब जो तर्क वितर्क जिस तरीके से हुए थे, अलग अलग विचारधारा के लोग, बहुत पोलर अपोजिट विचारधारा के लोग, उन लोगों ने जिस तरह से डिबेट किया था और जिस तरह से अपनी मर्यादा रखी थी, लेट्स होप एंड प्रे कि आज के नेता लोग, उन नेता महान नायक, इसलिए उन्हें महानायक कहा जाता है उन लोगों को, उन लोगों से प्रेरणा लें और उस तरह की मर्यादा और गरिमा को दिखाएं संसद में, तो शायद जनता भी उन्हें अपना प्यार और देने लगेगी नेताओं को।